रमजान में खतरनाक सूरज ग्रहण, 3 काम लाजमी कर लेना, बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म होंगी। 8 अप्रैल 2024 पीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस बार चांद ग्रहण रमजान के महीने में आ चुका है। रमजान में एक ऐसा खतरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है जो 8 अप्रैल पीर के दिन होगा। इसका इंतहाई वक्त, उसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताऊंगा। रमजान मुबारक में चांद ग्रहण एक क़यामत की निशानी में से है। रब्बे करीम रमजान के महीने में अपनी निशानी जाहिर करता है, जिसमें से कई सौ साल के बाद रमजान में चांद ग्रहण लगा है। और रमजान में चांद ग्रहण एक खतरे की घंटी है। हर इंसान के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा। हर इंसान को ये 3 काम करना जरूरी है। 8 अप्रैल पीर के दिन रमजान में खतरनाक चांद ग्रहण के दिन आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। आप हर तरह के नुकसान से हिफाजत में रहेंगे, हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के चांद ग्रहण के असरात से रब की हिफाजत में रहेंगे। माह रमजान चूंकि इबादत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला महीना है और इसमें रब की निशानी का जाहिर होना अल्लाह वालों के लिए खबर है कि अभी से रब के रास्ते पर आ जाओ। अभी से अपनी तमाम तंगदस्तियों को, परेशानियों को, दुनियादारी को भूलते हुए सीधे रास्ते पर चल पड़ो। रब को राजी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। ये दुनिया फानी है। आज रमजान के महीने में 8 अप्रैल का पहला चांद ग्रहण है। आज इस चांद ग्रहण के बहुत से असरात हैं। बहुत से लोग कहते हैं जब सूरज ग्रहण, ये चांद ग्रहण लगता है तो ये इंसान की जिस्मानी सेहत पर बहुत बुरे असरात रखता है। कहा जाता है कि जो हामला औरतें हैं, इनके पेट में मौजूद बच्चों पर बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। हत्ता कि बच्चों के बहुत से आज़ा कट जाते हैं, बहुत से आज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत हमजा इस दुनिया से रुखसत हो गए तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात मुरतब हुए। यानी कि ये बहुत से लोगों का मानना है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, जब कोई बड़ी तबाही हो जाती है, जब कोई बड़े मसाइल आ जाते हैं, तो तब चांद ग्रहण लगता है। अल्लाह वालों, ये तमाम की तमाम बेवक्त बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़े फरमा दिया कि ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण न किसी तबाही का सबब है, न किसी बुरे असरात का सबब है, न किसी तबाही और मुश्किल की वजह से आता है। ये रब की निशानियां हैं। जब रब चाहता है तो इन निशानियों को जाहिर करता है। उम्मत को बाखबर किया जाता है कि आपने सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहना। आप सिर्फ चंद वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए इस दुनिया में उतारे गए हैं। आपने वापस रब के पास लौट कर जाना है। ये चांद ग्रहण का लगना, सूरज ग्रहण का लगना, आसमान पर परिंदों का उड़ना, रात का दिन में और दिन का रात में बदल जाना, ये रब की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन हर रमजान के महीने में चांद ग्रहण के बहुत बुरे असरात हैं। ये एक ऐसा खतरनाक ग्रहण होने वाला है कि इससे बहुत से लोग नुकसान का बाइस बनेंगे। बहुत से लोगों के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा, बहुत से लोगों की सोहबत पर बुरा असर पड़ेगा, बहुत से लोगों की सेहत खराब होगी। लेकिन जहां मुश्किलात हैं, जहां नुकसान है, जहां रमजान के महीने में चांद ग्रहण के बहुत से नुकसानात हैं, वहां आपको इसकी एहतियाती तदाबीर, इनसे बचने का तरीका और 3 ऐसे आमाल बताऊंगा कि रमजान मुबारक के 28वें पीर के दिन, जब रमजान के महीने में चांद ग्रहण का वक्त होगा, आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, बड़े से बड़े मसले का हल हो जाएगा और आप रब्बे काबा की हिफाजत में चले जाएंगे। और जब कोई बंदा रब की हिफाजत में चला जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे, उसकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। बेशक ये चांद ग्रहण का होना रब की निशानी है, लेकिन रमजान का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ मौजूद है। इस रमजान के महीने में आपने इन 3 आमाल को चांद ग्रहण के वक्त लाजमी करना है। चांद ग्रहण रब की निशानी यानी कबूलियत का वक्त है। जब चांद ग्रहण लगता है, रब की मौजूदगी का इजहार करता है। और इस खास कबूलियत की घड़ी में, रमजान के महीने में, ये 3 काम जिस घर में
कर लिए जाएंगे। औलाद, दुकान, दफ्तर, कारोबार, नस्लें रब की हिफाजत में चली जाएंगी। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आपने रमजान के महीने में चांद ग्रहण 8 अप्रैल पीर के दिन को लगेगा। ये रात 9:53 पर शुरू होगा और इसका इंतहाई वक्त रात 2:12 है और ये रात इसका आखिरी वक्त जो है 2:32 पर खत्म होगा। ये चांद ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और इन तमाम ममालिक में वाज़े तौर पर देखा जाएगा, जबकि इसके बाहमी असरात पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल पर बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन यूरोप ममालिक के तमाम अफराद इस चांद ग्रहण को खुली आंखों से देख सकते हैं। पाकिस्तान और जितने भी मगरबी ममालिक हैं उन पर सिर्फ असरात जाहिर होंगे, लेकिन इस खास कबूलियत की घड़ी में ये चांद ग्रहण रात 9:53 पर शुरू होगा और इसका इंतहाई वक्त रात 12:12 पर इसका इंतहाई वक्त है और इसका इख्तिताम यानी चांद ग्रहण खत्म कब होगा? ये रात 2:32 पर खत्म होगा। रमजान के महीने में चांद ग्रहण के वक्त आपने ये 3 अमाल लाजमी करने हैं। ये 3 अमाल आपकी तकदीर के बंतालों को खोल देंगे। ये 3 अमाल चांद ग्रहण के जितने भी खतरनाक असरात हैं, चांद ग्रहण की हामला औरतें ये वजीफा ये अमल लाजमी करें। हामला औरतें फर्ज समझकर ये 3 अमाल करें। उसके बाद जो लोग कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहते हैं, रब की हिफाजत में रहना चाहते हैं, तमाम मसाइल परेशानियों से निजात चाहते हैं और रमजान में खतरनाक चांद ग्रहण ये रब की निशानी है। ये खतरे के साथ साथ आपके लिए शर्फ कबूलियत भी बन सकता है, आपके लिए एक नई जिंदगी का आगाज भी बन सकता है। अगर आप ये 3 अमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप तमाम तरह के असरात से हिफाजत के साथ कामयाबी को खुली आंखों से देखेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब आपके मुल्क में रमजान के महीने में चांद ग्रहण लग जाए और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रात 9:53 पर शुरू होगा, इसका इंतहाई वक्त रात 2:12 है और इसका इख्तितामी वक्त रात 2:32 पर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सारा दिन मौजूद है। आपने 8 अप्रैल पीर के दिन दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, हत्ता कि चलते फिरते भी रमजान के महीने में इस खतरनाक चांद ग्रहण के असरात से बचने के लिए ये 3 काम लाजमी करने हैं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। करना क्या है, जैसे ही पीर 8 अप्रैल बरोज पीर का दिन आ जाए तो आपने फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले रमजान के खतरनाक चांद ग्रहण से बचने की दुआ करूंगा। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसी की आमीन रब को बहुत पसंद आ जाए और रमजान में इस खतरनाक चांद ग्रहण के तमाम बुरे असरात से रब की हिफाजत हो जाए। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। ये रमजान का महीना है, उम्मत के लिए इनामात का महीना है, उम्मत के लिए बख्शिश का महीना है। इसमें चांद ग्रहण के असरात से हम सब की हिफाजत फरमा। चांद ग्रहण के जितने बुरे असरात हामला औरतों पर, बीमारों पर, परेशानों पर और नौजवान बेटियों पर, मौला करीम तो बेहतर जानने वाली जात है। ये मुश्किलात, ये निशानियां भी तेरी ही तरफ से हैं और इनमें आसानियां और इनमें हिफाजत भी तेरी तरफ से है। रमजान के महीने में इस चांद ग्रहण के तमाम असरात से हम सबको अपनी हिफाजत में रख, हम सब पर नजर करम फरमा। रमजान की इन खास कबूलियत की घड़ी में अपने प्यारे हबीब के सदके रमजानुल मुबारक के बरकत से माला माल फरमा। रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद और बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। ये किसी के मरने और जीने पर बेनूर नहीं होते। जब तुम ये देखो, अल्लाह का जिक्र करो और इसकी बढ़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे
کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم یہ گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے دن سورج کو گرہن ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج بے نور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی۔ محترم ناظرین، اب کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ کیجئے گا، رمضان میں چاند گرہن کئی سو سالوں کے بعد لگا ہے، صدیوں کے بعد رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگا ہے، اس لیے اس خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے ایک ایک نقطہ، ایک ایک عمل بہت اہم، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے چاند گرہن کے وقت یہ 3 اعمال کرنی ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے، چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ پر بہت برے اثرات بھی لے کر آ سکتا ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام لازمی کیجیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے، رمضان میں چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:53 پر شروع ہوتا ہے، اس کا انتہائی وقت رات 12:12 پر ہوگا اور اس کا اختتامی وقت رات 2:32 پر ہوگا۔ ان 3 وقتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ کے لیے خوشیاں ملا سکتا ہے۔ ان اثرات سے حفاظت کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 3 اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آج یہی رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے اس اثرات سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور رمضان میں چاند گرہن کے اس برے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ رمضان کی بخشش والے عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں چاند گرہن ظاہر ہوا ہے، اور ان تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے رب کی پکڑ میں آنے سے پہلے پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 21 بار پڑھتے دوران آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ 21 بار پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی، یعنی جس کا مطلب ہے کہ بہترین کارساز رب کی ذات ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ 11 بار پڑھنے سے رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ
رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اور آپ نے تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے، رب کریم کا ایک نام یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یا فتاح رب کریم نے اپنے اس نام کی قسم کھائی کہ جو بندہ اس نام کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی حاجت کی التجا کرے گا، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح کو 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، رب کریم کو منا لیا۔ اب رمضان میں خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کیجیے۔ 10، 20، 50، 100 جتنے آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ دے کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔